देखो मैं मानता हूं ये वीडियो विजुअल्स के मामले में, एडिटिंग के मामले में या फिर बैकग्राउंड के मामले में उतनी एडवांस वीडियो नहीं है ना। और यहाँ पे बीच में ऐसे वीडियो में वो भी नहीं चलेगी, आग वाग भी नहीं जलेगी, है ना, शेर वेर घोड़े चीते भी नहीं भागेंगे और धूम 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 वो भी नहीं होगी इस वीडियो में, है ना। पर एक प्रॉमिस मैं कर सकता हूं कि इस टाइम पे, इस मोमेंट पे ये वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल वीडियो होने वाली है पूरे यूट्यूब की। ये मेरा प्रॉमिस है। कंटेंट मेरा है, कहीं से एनालिसिस कहीं से उठाता नहीं हूं, खुद एनालिसिस बनाता हूं, ठीक है। और एक और मैं ध्यान रखूंगा कि इस वीडियो में बीच में, है ना, कट ना लगे। मतलब अभी रिकॉर्ड हो रही है तो कंटिन्यू लास्ट तक वन शॉट में रिकॉर्ड होगी, बीच में कोई एडिट कट नहीं लगेगा, वन शॉट में रिकॉर्ड होगी, ठीक है। अब इस वीडियो को बनाते हुए मैंने कुछ चीजों का ध्यान रखा है। ध्यान क्या रखा है? अगर मैं मान लो जो भी मैंने एनालिसिस है, क्वेश्चन है, चैप्टर है, अगर मैं डायरेक्टली ऐसे आपके सामने लिख के, है ना, मैं लिख के भी बता सकता था, टैब पे या पेज पे ऐसे लिख के बता देता तो आपको सामने दिखते रहते तो काम हो जाता, वीडियो बन जाती। या फिर एक और इसकी पॉसिबिलिटी थी, मैं सिंपल सी एक पीडीएफ बनाता कि हाँ भाई ये क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे चैप्टर है, ऐसे ऐसे एनालिसिस है और ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लो, आप इसका यूज कर लो। पर इन दोनों केस में क्या होता, इस वीडियो पे व्यूज, है ना, आ जाते, है ना, इस पे व्यूज ज्यादा आएंगे, नॉर्मल वीडियो से ज्यादा व्यूज आएंगे, ये मेरे को बात पहले से ही पता है, ये बड़ी वीडियो है, ठीक है। अब उसमें होता क्या, आप, है ना, एक्साइटेड होके वीडियो पे क्लिक भी करते, है ना, देख के आपको मजा भी आ जाता, है ना, एक्साइटमेंट भी हो जाते, एड्रीनालिन, जो एड्रीनालिन पुश होता है ना, वो भी हो जाता, एड्रीनालिन का उछाल बॉडी में वो भी हो जाता। पर अल्टीमेटली होता क्या, वही वीडियो देख के वही आप बैठ जाते, ठीक है। पर मैं पूरा मेंटेलिटी से, है ना, पूरा अपने दिमाग से ये सोचना चाहता हूं कि ऐसा क्या हो कि सच में ये चीज अप्लाई हो और बच्चे करें, है ना। अब उसका एक ही रास्ता है, आप बिना कॉपी पेन उठाए, बिना कोई पेज उठाए ये वीडियो अगर देखना चाहते हो तो प्लीज मत देखिए, आप चले जाइए, है ना। अगर आप ऐसे, है ना, आपको कोई भी स्क्रीनशॉट लेने को इस वीडियो में नहीं मिलेगा, मैंने जानबूझ के किया है। आपको ये वीडियो देखने के लिए पेज और पेन उठाना ही पड़ेगा। जब आप खुद लिखोगे उन चीजों को तभी उनको आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। फिर से वो ये एनालिसिस है, कब से कब तक का, नीट 2013 से लेकर नीट 2021 तक का ये एनालिसिस के बेसिस पे मैंने तैयार किया है। जिसका क्रॉस चेक करने का मन करे, है ना, वो किसी भी टाइम कर सकता है। मैं ओपन चैलेंज देता हूं, क्रॉस चेक करने का मन करे किसी भी टाइम जाके कर सकता है, ठीक है। अब वो ये कई बोलेंगे जैसे रिपीटेड क्वेश्चन का तो मैंने पहले भी बहुत बार बता रखा है, ना, पर कोई करता नहीं है ना, सामने दिखा देता हूं। पर ठीक है, मैं एक नए एंगल से सारी चीजें आपके सामने यहाँ पे रखूंगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, बायोलॉजी की बात करने वाले हैं। तो बायोलॉजी में मैं जो चैप्टर बोलने जा रहा हूं, है ना, कॉपी पेन उठा लेना, फिर से बोल रहा हूं, खाली सुन के अगर चले जाओगे तो कोई, है ना, कुछ फायदा नहीं होगा आपका, मेरी वीडियो के व्यूज बढ़ जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो बायोलॉजी में बताने जा रहा हूं, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 38 to 39 क्वेश्चन अगर ये चैप्टर आप कर लेते हो, 38 से 39 क्वेश्चन आपको यहां से मिलने वाले हैं, ये चैप्टर अगर आप कर लेते हो। टोटल तो आपको पता ही है, टाइटल में देख लिया, थंबनेल में देख लिया, मैं अप्रोक्सीमेटली आपको 80 क्वेश्चन बताने वाला हूं। 80 क्वेश्चन, है ना, 80 क्वेश्चन, और जिनसे अपने को 8 चौका 320 मार्क्स का मैं यहाँ पे आपको एनालिसिस के बेसिस पे बताने वाला हूं, ठीक है। अब देखो होता क्या है ना, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी भर दोगे, हाँ भाई इक्विलिब्रियम के इतने क्वेश्चन आते हैं और इलेक्ट्रोस्टेट के इतने आते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पर यहाँ पे बात है कि मैं अगर बोल दूं यहाँ पे कि भाई इक्विलिब्रियम से 3 क्वेश्चन आते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 3 क्वेश्चन आते हैं, पर मुद्दे की बात यह है, क्या आप इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इस टाइम पे कर पाओगे, क्या कर पाओगे, वो भी मैंने ध्यान रखा है कि हाँ भाई ऐसे चैप्टर जो असल में हो भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल दिया कि रोटेशनल मोशन कर लो, 3 क्वेश्चन आएंगे तो रोटेशन हो पाएगा, अभी हो पाएगा नॉर्मल बच्चे से, एवरेज बच्चे से, तो उस हर बात का ध्यान रखा है। इजी प्लस स्कोरिंग, देखो बायो में तो हम कभी बात ही नहीं करेंगे कि ये चैप्टर छोड़ दें, बायो में तो सारे चैप्टर करने हैं। तो मैं चैप्टर अभी स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो मेन कंटेंट है, मुद्दे की बात अभी स्टार्ट होने जा रही है। तो बायोलॉजी में मैं आपको बताने जा रहा हूं पूरी जेनेटिक्स के अपने 2 चैप्टर हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एंड मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। ये 2 चैप्टर से आपको 9 क्वेश्चन मिलेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से आपको, है ना, मैंने लिखा हुआ है, वहीं से देख के मैं बोल रहा हूं, या मैं आपको दिखाऊंगा नहीं ना, स्क्रीनशॉट के लिए बोलूंगा, लिखना आपको पड़ेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से आपको लगभग 4 क्वेश्चन मिलेंगे। और बायोटेक का पहला चैप्टर, पहला प्रिंसिपल एंड प्रोसेस प्लस सेल वाला चैप्टर, सेल द
यूनिट ऑफ लाइफ प्लस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये 3 चैप्टर से आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। और एनिमल किंगडम, मोर्फो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, एनवायरमेंटल इशू एंड ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे। तो लगभग मैं आपको दोबारा से चैप्टर के नाम बताता हूं, है ना, ये प्लस होकर आपको 39 टू 40 तक क्वेश्चन मिल जाएंगे। 38, 39, 40 क्वेश्चन यहां से आपको मिल जाएंगे। जेनेटिक्स के दोनों चैप्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, एक बायोटेक का पहला चैप्टर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एनिमल किंगडम, मोर्फोलॉजी वाला चैप्टर, मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वाला चैप्टर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, एनवायरमेंटल इशू, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ये चैप्टर हो गए अपने 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये अपने लगभग कितने, 3 और 2 5, 5 और 2 7 और 8, 9, 10, 11 चैप्टर हो गए। 11 चैप्टर से अपने को क्वेश्चन मिल रहे हैं 38 से 39 क्वेश्चन। ये तो बायोलॉजी की बात हो गई। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। फिर से वो ये केमिस्ट्री में ऐसे नहीं बताऊंगा कि इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये कर लो, नहीं, ऐसे चैप्टर बताऊंगा जो असल में हो भी सकते हैं, है ना, वहां से स्कोरिंग भी है, इजी भी है। सबसे पहले आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन करोगे जिनसे आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे। थ्योरेटिकल कौन से, अपने केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, बायोमोलिक्यूल हो गया, पॉलीमर हो गया, मैं बार बार बताता हूं, 100 बार बता चुका हूं। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री हो गया, मेटालर्जी होगा, यहां से करोगे आपको 8 से 9 क्वेश्चन यहां से मिल जाएंगे जो बायो वाले चैप्टर अपने बायो की तरीके से है। ठीक है, फिर आप केमिकल बॉन्डिंग देखो। केमिकल बॉन्डिंग मैंने यहाँ पे इसीलिए सेलेक्ट किया है, केमिकल बॉन्डिंग ऐसा किसी का भी नहीं होता कि यार बिल्कुल ही नहीं आता, सब उसमें हाथ पैर तो केमिकल बॉन्डिंग में मार ही लेते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग से आपको लगभग 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। एनालिसिस है, पूरा एनालिसिस पे बेस्ड है ना, कहां से, 2013 से 2021 का। एटॉमिक स्ट्रक्चर से फिजिकल केमिस्ट्री का मैंने आसान चैप्टर उठाया, एटॉमिक स्ट्रक्चर, 2 क्वेश्चन यहां से मिल जाएंगे। एक आपको ऑक्सी एसिड है, ठीक है, फोस्फोरस के ऑक्सी एसिड से, सल्फर के और किसके हैं, क्लोरीन के, इन तीनों के ऑक्सी एसिड से एक क्वेश्चन तो हर साल आपको मिलेगा। एक इक्विलिब्रियम में जो सोल्यूबिलिटी वाला टॉपिक है, सिर्फ सोल्यूबिलिटी वाले टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको हर साल मिलेगा। और एक आप अगर खाली नेम रिएक्शन, आप बोलोगे मेरे को ऑर्गेनिक नहीं आती, ऑर्गेनिक नहीं आती, मैं आपको आने के लिए बोल ही नहीं रहा, मैं सिर्फ बोल रहा हूं नेम रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। 1 से 2 क्वेश्चन हर साल यहां से आपको अब मिल जाएगा। तो ये अपना केमिस्ट्री की बात हो गई। ठीक है, अब करते हैं लास्ट में फिजिक्स की बात। देखो फिजिक्स में जाहिर सी बात है ना, मैक्सिमम बच्चों की फिजिक्स जो है वो कमजोर होती है। फिर भी मैं देखो रिपीटेड क्वेश्चन मैं कोई 50 बार बता चुका हूं कि ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, हर साल आते हैं ना, वो मैं लिंक भी डाल दूंगा, बाकी आपको पता ही है, मैं 50 बार बता चुका हूं। ठीक है, वही ऑर्गन पाइप आता है यार, लॉजिक गेट आता है, मॉडर्न फिजिक्स के तो लगभग फिक्स है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, बोहर मॉडल है, डी ब्रोगली वेवलेंथ है ना, YDSC का क्वेश्चन है, ये हर साल ही आते हैं, लगभग हर साल आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। फिर भी मैं यहाँ पे आपको चैप्टर बताने वाला हूं कि जो इजी प्लस स्कोरिंग चैप्टर, कि इनसे आसान चैप्टर भी नहीं मिलेंगे पूरी फिजिक्स में और स्कोरिंग भी अच्छे हैं। मॉडर्न फिजिक्स तो हर बार ले लो आप, हर साल का पेपर देख लो कि इजी प्लस स्कोरिंग वाली लिस्ट निकालोगे तो सबसे ऊपर मिलेगी मॉडर्न फिजिक्स। आसान भी है, स्कोरिंग भी है, 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। फिर देखो सेमीकंडक्टर और करंट इलेक्ट्रिसिटी, 2 चैप्टर से लगभग आपको 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और यह मजे की बात यह है, सेमीकंडक्टर में लॉजिक गेट का तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक रेजिस्टेंस के ओनली फॉर्मूला, न्यूमेरिकल मैं बोल ही नहीं रहा, आप चेक कर लो, है ना, PYQ चेक कर लो, न्यूमेरिकल मैं नहीं बोल रहा, सिर्फ फॉर्मूला का क्वेश्चन बोल रहा हूं। यहां से 6 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ठीक है, और यूनिट एंड डायमेंशन से 1 से 2 क्वेश्चन भी आते हैं, 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं यूनिट एंड डायमेंशन का, और ये फिजिक्स के हिसाब से आसान में माना जाएगा। और ऐसा ही एक EM वेव चैप्टर है, EM वेव चैप्टर में है ना 4 से 5 फॉर्मूला है, एक क्वेश्चन वहां से हर साल देखने को मिलता है, आप देख लीजिए। ठीक है, थर्मल फिजिक्स आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि थर्मल फिजिक्स मैंने इसीलिए यहाँ पे की है कि थर्मोडायनेमिक्स है ना, जो थर्मल फिजिक्स है या इससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं, वो हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, तो वहां पे भी पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा ये कंपेरेटिवली अपने, है ना, थोड़ा सा फेमिलियर हो जाती है, थोड़ा सा आसान लगती है अपने को। तो थर्मल फिजिक्स से टोटल जो यूनिट है ना, उसे आपको 5 क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स है ना, देखो ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं तो रे ऑप्टिक्स तो मेरे को भी पता है भाई क्या चीज है, कैसे है, हालांकि फिक्स क्वेश्चन वहां से भी है, प्रिज्म का हर साल आता है, टेलीस्कोप का हर साल आता है, पर फिर से वो ये रे ऑप्टिक्स को मैं ऐसे नहीं बोल सकता हाँ भाई रे ऑप्टिक्स कर लेना 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, है ना, मेरे को भी पता है वो ऐसे नहीं होती है। तो वेव ऑप्टिक्स, वेव यहाँ पे सेलेक्ट की है मैंने, 2 क्वेश्चन वेव ऑप्टिक्स से आपको मिलेंगे, और एक NLM एंड ये अपना WPE वर्क पावर एनर्जी। देखो ये फिर से केमिकल बॉन्डिंग जैसे ही चैप्टर है, जैसे केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग होता है ना, वैसे फिजिक्स में क्या होते हैं, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, हाँ क्या है, ये किसी के बिल्कुल जीरो भी नहीं होते और ऐसा भी नहीं होता पूरा पूरा आते हैं, मतलब इसमें हाथ पैर चलाना हर कोई जानता है,
तो यहां से फिजिक्स से आपके लगभग ये 25 क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो टोटल ये बायो केमिस्ट्री अपना फिजिक्स का मैंने काउंट ही किया है, लगभग आपके 80 क्वेश्चन यानी 320 मार्क्स का ये टोटल हिसाब बैठता है। अगर आखिरी के इन कुछ दिनों में अगर इन पे भी आप फोकस कर लेते हो, इन चीजों पे भी, तो 320 भी नहीं तो यहां से 300 नंबर भी अगर आप उठा लेते हो, अगर यहां से 300 नंबर भी, तो आपका बाकी का देख लो कितना सा फिर सफर रह गया है और सरकारी कॉलेज में जाने का कितना आपका गैप बाकी है। ठीक है, तो ये मेरी एक कोशिश थी आपको नई एनर्जी, है ना, नया एंगल, नई अप्रोच प्रोवाइड करानी थी, है ना। उम्मीद करता हूं इससे आपको मदद मिली होगी और आपने फिर से वो ये कॉपी पेन पे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने जानबूझ के किया था, मैं आपको कोई पीडीएफ या लिखा हुआ प्रोवाइड नहीं कराऊंगा, ये मेरी चाल थी। ठीक है, थैंक यू।